बिहार में विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने बच चुके हैं और इसको लेकर के नेताओं का दौरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के लोग एक तरफ अपनी जान को बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेता किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए और फिर से एक बार उस सीट पर उनका कब्जा जमा लिया जाए। और इसी को लेकर के हम एक बार फिर से चर्चित विधायक श्याम बहादुर जी के पास मौजूद हैं और आज इनसे कुछ इनके क्षेत्र के राजनीति पर और कुछ बिहार और सीवान जिले के राजनीति पे बातचीत होगी। तो श्याम बहादुर जी, सबसे पहले सवाल यह होगा कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और नेताओं का दौरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। क्या लग रहा है कि चुनाव ऐन समय पर हो जाएगा या फिर आप लोग क्या चाहते हैं? ना, निश्चित चुनाव समय पर होगा चाहिए। चुनाव जब डेट फिक्स हो गई तो चुनाव बढ़े के सवाल नहीं है। कुछ लोग का आपत्ति रहा, लेकिन चुनाव आयोग के पसंद नहीं है। चुनाव एकदम 28 अक्टूबर के हम नहीं बा 28 के हुई। पूरा बिहार में 2 चरण में हो गया, 3 चरण में हो गई, तो पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय से चुनाव हुई। निश्चित रूप से मैं कहीं व्यवधान नहीं है। श्याम बहादुर जी, एक चीज़ बताइए कि इस बार जो है बढ़िया का समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। पिछले बार देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी और उस समय आप लोग चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट से चुनाव भी जीते थे, लेकिन इस बार फिर जेडीयू और बीजेपी एक साथ है, आरजेडी अलग है। तो ये समीकरण इस बार क्या कुछ आपके लिए मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है बढ़िया में इस बार? अब तो टिकट के लेके आई सवाल यही ऊपर बा राजद से जी, लेकिन अभी तक बच्चे बाबा के सुनता नहीं जी। जैसे लोग कहता, निश्चित रूप से आरजेडी से हमारा गठबंधन रहे, बीजेपी से ना रहे, लोजपा से उसका फायदा भी मिला था। आरजेडी से गठबंधन का माइनॉरिटी समाज का वोट भी मिला था आपको। हमरा तो मिलले रहे, लोजपा के फायदा उनको तो मिल रहे, उतना दूर उछल गिर रहे। ओकर कारण रहे जी कि हमार बीजेपी के गठबंधन ना रहे के वजह से बढ़िया कुछ ऐसा बनावट बा कि जब माइनॉरिटी के लोग हमारा संगे रही तो उन्हें के एक समाज के लोग टूट जाई स्वतः जी। बढ़िया प्रखंड के बनावट बा, पचरुखी में ऐसा बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन बढ़िया प्रखंड में बा कि रात दिन संगे रह जाई। एक समाज हेने रही तो एगो समाज हेने रही, वो जी के बनावट बा यह भइल। ओकरा लाभ हुआ के मिलल 51,000 कहाँ जाएगा सवाल बा, 20 साल से नीचे लिया दे बप्पी। तो मतलब कि आपको ये लग रहा है कि बच्चा पांडे जिस तरह से आरजेडी की सदस्यता ले लिए वही टिकट लेकर आ सकते हैं, ये आप श्योर हैं एकदम? हाँ, अभी तक नंबर 1 पर बाड़े हुए आरजेडी के लोग भी कहता, लेकिन अब हमेशा झाड़ेंगे उम्मीदवार, चाहे हम हर जगह दूसरा जगह जाए तो लोग का कही लोजपा से आए तो हुआ है, बीजेपी से ट्राई कर दे। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बच्चा पांडे का, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है, संभवतः यह भी चर्चा भी है, यह भी कहा जा रहा है कि बच्चा पांडे मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी हैं और इस बार वो खेमा आपको हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। कहीं कुछ नहीं है, शहाबुद्दीन साहब के चुनाव से कोनो मतलब नहीं है, एकदम ही सारा स्वर गलत बा। एक कुप्रचार कर जाता शहाबुद्दीन साहब से हमारा शुरू में रहल बा, अबो रही व्यक्तिगत रिश्ता बा, अब वही बात कहता नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम जीरा दे चुनाव लड़ते हैं तब से बहुत लोग प्रयास कर मरवा दी कटवा दी, लेकिन ना श्याम बहादुर भाई लड़ले चुनाव निर्दलीय, तो हम चुनाव जीतनी, हमें मिले भर नहीं, वो आदमी लायक नहीं कौन खुद खंडन करे बेकार भाई सब। शहाबुद्दीन साहब को आप अपना नेता मानते हैं? हम हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे, शहाबुद्दीन साहब हम पर्सनल रिश्ता बा शहाबुद्दीन साहब से। किस तरह का रिश्ता है आपका? अब बताई, हम चुनाव लड़े नहीं, जीरा दे वो बेचारे लड़ तब से बा, ओकरा बाद से अलग अलग बानी सन। हमारे नेता नीतीश कुमार, हमारे नेता दूसर के नरेंद्र मोदी, सुशील कुमार। तो क्या माना जाए कि मतलब जलवा इस बार रहेगा आरजेडी का बढ़िया में? कुछ ना रही, आरजेडी के वोट दी काहे खातिर दी, आरजेडी के देखल नहीं है परिवार में तो यही इसी तो आरजेडी को लोगों ने पिछले बार वोट देकर के आपको जिताया था और आप बोल रहे हैं कि वोट क्यों लोग देगा? वो माहौल दूसर है, वो लालू जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानता है आरजेडी में, कभी ना सवाल नहीं है। लालू जी कुछो बढ़े गार्जियन टाइप कर बेचारो आजो बढ़े, लेकिन अस्वस्थ बढ़े। तेजस्वी जी में लालू जी में बहुत अंतर बा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि अगर बाई द वे बच्चा पांडे आ जा रहे हैं या फिर कोई दूसरा कैंडिडेट आ जा रहा है, समीकरण क्या रहेगा? क्या उस वहाँ का जो बढ़िया क्षेत्र में आप लोग जाएंगे तो जनता से क्या
किस तरह की बात वोट को मांगने के लेकर के किस तरह की बातों को कहेंगे, किस चीज़ को लेकर वोट मांगेंगे आप? हमनी का जनता के पीछे जाए वोट मांगे नीतीश कुमार के नाम पर, जी। काम के आधार पर, जो मुख्यमंत्री जी काम के लिए बनी ओकर वोट हम नहीं मांगे। हम में ही नहीं के जातीय समीकरण तोड़े के बाद जोड़े के बाद कुछ नहीं के, हर वर्ग के लोग संगे बा नीतीश कुमार के, बच्चा बच्चा नीतीश कुमार के संगे बा, सबके लिए कुछ ना कुछ किए हैं बॉस। इसलिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट मांगेंगे। अमित शाह भी बोल दिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या बाकी है? कहाँ गठबंधन में कोई गड़बड़ी है? कुछ नहीं है। चिराग पासवान क्यों मेहरबान है आपके नीतीश कुमार जी पर? जी, चिराग पासवान ये बड़ बात बा, ये छोट सवाल। आप छोटे आदमी थोड़े हैं, विधायक है, नीतीश जी के करीबी है। अब वो MP बालू ना, तो यही तो बोल रहे हैं कि क्यों मेहरबान क्यों है इतना नीतीश जी पे, क्या गुल खिल रहा है अब आखिर? का जाने कुछ पसंद पड़त हुई नीतीश कुमार के हाव स्वभाव, निश्चित रूप से पसंद पड़त हुई तबे ना। वो तो पूरा खिलाफ बोल रहे हैं उनके, के आपके चिराग पासवान। बोले न दी, कहते बनी MP बड़े बोले दी। अब हमें नीतीश कुमार कुछ बोल दी तो हमारा औकात बा? रामविलास जी बोल सकेले, लालू प्रसाद जी बोल सकीले, राबड़ी जी बोल सकीले। अब हमारे लड़का के नीतीश कुमार पर बोले लगे, चिराग पासवान बोले लगो तो ये बूझी कि अब हम का बोही, ये अच्छा बात नहीं है, जनहित में नहीं है ना उनका हित में बा। आवे वाला दिन में ऐसे उनका नुकसान हुई। अच्छा, जब जब चुनाव आता है तो श्याम बहादुर सिंह सुर्खियों में आने के लिए, या फिर क्या कहा जाए इसको, कि सुर्खियों में आने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करते हैं कि अचानक चर्चा में, अभी हाथी विवाद चल रहा था, फिर अब ये प्रखंड प्रमुख से विवाद चल रहा है, तो क्या ये श्याम बहादुर जी जानबूझ करके ऐसा नहीं माना जाए कि सुर्खियों में छाना चाहते हैं कि थोड़ा सा अचानक 2 महीना 1 महीना में लोग थोड़ा सा चर्चा में हम लोगों के बीच में आ जाए? ना ये सब कोयला से बीच में चर्चा में थोड़े है, वैसे हमारा नुकसान हुई, कोनो लाभ थोड़े बा, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुख बा, ओकरा के उजागर कर ले। हाथी वाला मामला भी रुआ जो कहतनी, वो मामला बहुत सामने रुआ आई, उसमें देरी नहीं है, कोरोना के चलते तनी विलम्ब हो गई बा। हाथी हमार हो, हाथी हमारे यहाँ आई, 10 दिन में आवे, 20 दिन में आवे, निश्चित रूप से आई। इसे हाथी वाला मामला नहीं है, हाथी वाला मामला कहीं कुछ उनकर कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, जिले में क्या माना जाए कि JDU और BJP में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अंतरकलह दिखाई दे रहा है, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, JDU हो या फिर BJP हो? आपको ऐसा लग रहा है? छोट करता के कोनो औकात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त बा, अमित शाह के आशीर्वाद प्राप्त बा, तो और तो बैठ के कहीं कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, कुप्रचार कर लेता, कहीं ना मतभेद बा आ ना मतभेद रही। सीना ठोक के हमने चुनाव लड़ब, हमार सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हुई हैं। दुरौंदा का उपचुनाव की हम बात कर लें तो आपके वहाँ पे कैंडिडेट थे JDU से, और खुलेआम आपने विरोध किया अजय जी का। उसके बाद से टूना पांडे जी से भी आपका कुछ दिनों तक विवाद चलता रहा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या श्याम बहादुर जी वाकई चर्चा में, सुर्खियों में छाया रहना चाहते हैं, या वाकई ये चाहते हैं कि JDU और BJP का गठबंधन जो है वो टूट जाए? क्योंकि खुलेआम देखा गया, एक तरफ आपके पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव हारते हैं तो अब हाथी पर चढ़ करके और नाचते हैं। ये समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा क्यों? हाथी पे चढ़ कर नाचत कहाँ नहीं, खुशी का जश्न आपने मनाया था। बताई ना, आपकी पार्टी हार गई थी। हमार पार्टी ना हरा रहे, हम बुझी जीत गए पर्सनल। पार्टी हार गए बात जरूर, तो मुख्यमंत्री से बहुत पहले कहले नहीं कि अजय जी के टिकट देव जी, तो पति MP या MLA लोग पसंद नहीं करत, लेकिन कहले कि जुबान दे दिले बनी, हम तो लड़ाई चुनाव हर ले। कहीं कहीं पर्सनल रिश्ता भी होला, कहीं कहीं पर्सनल रिश्ता भी होला। पार्टी को फिर छोड़ देना, पर्सनल रिश्ता के आगे पार्टी को आप छोड़ दीजिएगा। जब नीतीश जी को अपने नेता मानते हैं तो कैसे छोड़िएगा? वैसा गलती भई तो पार्टी निष्कासित हमरा के ना करी, छोड़ले रहते बरेले। मुख्यमंत्री जी हम छोड़ले रही, वहाँ के बात सही ले केहू के कहीं ना कहीं कुछ बा। हमारा हर सवाल पर बात भई रहे, पहलू लड़े के पहलू, लड़ला के बादू। बड़हरिया में कई BJP के लोग आपके खिलाफ हैं, जैसे कि पुराने एक BJP के युवा नेता हैं अनुरंजन मिश्रा। कई तरह का बात आपने इंटरव्यू में सुना भी होगा। उनका कहना है कि बड़हरिया के जो विधायक है दारूबाज हैं। कई तरह के टिप्पणी आप पे किया है उन्होंने। क्या कहेंगे कि ये तो इस तरह के जो लोग हैं, पुराने संघ से जुड़े लोग हैं, तो आपको समर्थन मिलेगा आने वाले चुनाव में इस तरह? अब उनका मुँह से निकल जाता कि दारूबाज हैं, तो मैंने 15 साल से बनी, समितियों में बाढ़े, वार्डों में बाढ़े, पटदारियों के वोट बा। अब उनका ऐसा आज पर हम टिप्पणी ना कर भाई, औकात कहाँ बा? अनुरंजन मिश्रा तो अनिल गिरी सफरिया बस बोले दोनों भाई आपस में लड़ लगाई लगी तो सब वोट लगल बा दोनों जना के। वो तो बोल रहे हैं कि टिकट कट जाएगा इस बार श्याम बहादुर जी का। के कर आपका? हमार घेंट कट जाई तब न हमार टिकट कटी, हमार टिकट ना कटी मरे तब।
रजिस्ट्री हो चुका है। पाका नीतीश कुमार जबले रहे हमार टिकट ना कटी, वो लोग अपन टिकट मांगो, हमारा टिकट कटला वो लोग का चिंता, हमारा टिकट कटी तो बढ़िया बोल का हमरो खुशी है कि भाई चलो कट गए तो एक बार तू लोग देख लो। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है बंटी जी। तो इस बार क्या होगा सिवान की, अगर 8 विधानसभा सीट की अगर बात कर लें तो इस बार क्या होगा? इस बार कौन सा सीट क्या कहाँ जाएगा, कुछ बता पाएंगे आप? कुछ न बताए अभी नु फाइनल लगे भाई। जैसे कि दौरौंदा जो सीट है अब वो मान लीजिए कि जेडीयू के खाते में है, और व्यास सिंह जो आपके बीजेपी के नेता हैं, आपके काफ़ी करीबी हैं, वो चाहते हैं कि भाई सीट ये बीजेपी के खाते में चली जाए, तो क्या होगा? क्या दौरौंदा जेडीयू में रह जाएगा या फिर बीजेपी को मिलेगा? ठीक बा, शुरू से बीजेपी में बालो, शुरू से परिवार अगर बीजेपी में बा, बीजेपी में चल जाई तो वो ठीक बा, जदयू में आई तो वो हमारे से लड़ी हैं, ये हमने का तय बा कि उनका हर हालत में दरौंदा चुनाव लड़े के बा। आ सरकार से मांग बिल्कुल बनी, मुख्यमंत्री की बात हम बता दिले बनी कि फिर नुकसान ना होके अब की सरकार बनावे के बा। पहले एक सीट घटत बढ़त वैसे सवाल नहीं है, अब की एक एमएलए की कीमत बा, एक वोट की कीमत बा, सरकार बनावे के बा। अगर जेडीयू में रह जाती है तो फिर क्या, वो तो फिर अजय जी का सीट है, वो जैसे कि चुनाव अगर लड़े थे तो उन्हें मिलना चाहिए टिकट। वो अपन अजय भाई ट्राई करी, एमपी से बढ़ हम नहीं खी एमपी साहब बढ़ले बनी तो वहाँ के अपन प्रयास करे, वो सवाल पर हम नहीं की। एमपी साहब ना रहती तब हम एक भाई अजय भाई के बात हो तो दूसरा बात हो। तो मतलब कि जेडीयू में भी जाए तो व्यास जी आएंगे, ये माना जाए क्या? जेडीयू में भी जाएगा तो व्यास सिंह आ सकते हैं। हम तो प्रयास करे, हम अजय भाई के विरोध में नहीं थी, वो विरोध में तो आप शुरू में भी थे, हम भी उनका जब वो हारे तो आप जश्न मना रहे थे। हाँ, वो विरोध में कहा रहे उनका। अब हाथी रहे व्यास सिंह जीता रहे, बहुत दिन के बाद वो परिवार में खुशी वाला चीज़ गई रहे, शुरू से रो लो जानता नहीं तो गई नहीं कि वो जीत जाए चल जाए, आर के लोग जीत जाइए, अगर हमारा रिश्ता पर तो चल जाए, हाथी पर चढ़ जाए, कौन दिक्कत नहीं है, हाथी पर नया चढ़ी हम थोड़े। अच्छा, सिवान विधानसभा का क्या होगा? सिवान विधानसभा में व्यासदेव प्रसाद जी हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो क्या होगा? क्या वो सीट चेंजिंग होगा या कहीं से फिर उनके परिवार से ही कुछ इस तरह का हो, क्योंकि आप लोग दोनों एक ही दल के एनडीए के हैं? अभी तक हमारा जो जानकारी बा, अभी तक कोनो सूत्र से कि सिवान बीजेपी कर रही, ब्याह जी जरा के लड़ाई अपने तो अस्वस्थ बनी, लेकिन बिना ब्याह जी के अनुशंसा के वो जी मुश्किल बा, तो लड़ी वहाँ के जरूर आशीर्वाद चाहिए। सुशांत मामले को लेकर के काफ़ी आज देख रहे होंगे देश भर में काफ़ी चर्चा है, सुशांत की जिस तरह से आत्महत्या या हत्या जो बोल लीजिए, और इस पर गुप्तेश्वर पांडे जो आपके डीजीपी हैं प्रवक्ता की तरह जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए। नहीं, हमार डीजीपी सुशांत पर नखन कटाक्षरत, बॉम्बे सरकार पर कि केस के छुपावल जाता, केस के जब मुख्यमंत्री के आदेश के हिसाब से सीबीआई जांच करता, बिहार के लोग गइल बाबूजी, ओकरा के दुर्गति पहुँचावल गइल, बेइज्जत कइल गइल, कोरोनाइन की कौन चीज बोलता है, क्वारंटाइन में 8 दिन रख दियल गइल, तो जांच प्रभावित होता है। हमारे मुख्यमंत्री यह कहते रहे कि के दोषी बा के निर्दोष बा, फाइनली अगर जांच होगा दी, जांच रिपोर्ट आवे दी। अच्छा, एक अंतिम सवाल अब आपसे करेंगे कि आप ही के क्षेत्र में चीनी मिल है जो कि पचरुखी वाला, और आज भी वो स्टेटमेंट हम लोग के पास है, आपने कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन इस चीनी मिल की नीलामी नहीं होने देंगे। नीलामी भी हो गई, बाउंड्री भी हो गई, आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? 200 आदमी में मुदाले भय रहे महाराज, हालागुली भइल, केस फौजदारी भइल, 2 बेर चेटा चेटी भइल, बनी पिटाइलो रही सन, हमारा केसो भय रहे, बहुत प्रयास करनी बचावे के, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहनी कि डीआरटी कोर्ट के मामला बा, कोर्ट जब नीलाम कर दिले बा तो कगर तू मार करब, हम तो कहले नहीं बचावे के, लेकिन इतना बढ़ल लोन बा, इतना डीआरटी कोर्ट में अपोजिट तो केहू गइल ना, बहुत प्रयास करनी जगह जमीन बा कि वो अपोजिट ना गई, एक तरफा आप तो क्षेत्र के विधायक थे, आप लोगों को तो कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए था, अपोजिट में कहीं ना कहीं वो तो जाना चाहिए था अपील में ना। अपील में पार्टी गई रहे, लेकिन कोर्ट के विरोध में हाई कोर्ट में खारिज हो गई, ऐसा ना कि उसमें लोग ना गई रहे, चुड़ियता के लोग गई रहे, 7 आदमी 8 आदमी हम ही भेज देनी। लेकिन तो आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा जो है चीनी मिल का आने वाले चुनाव में काफ़ी आपको प्रभावित कर सकता है? ओकरा से बड़ फैक्ट्री लगता हुई जी, हॉस्पिटल से ले ले, वो तो प्राइवेट लगेगा ना, उसमें रोजगार कहाँ मिलेगा लोगों को? सरकारी अगर गवर्नमेंट की आपकी रहती तो उसमें रोजगार मिलता, वो तो प्राइवेट है। सब सरकार के टेकिन बा, कहाँ सरकार के? वो तो जमीन धूर की धूर बिक गई है। बिकाइल कहाँ बा? एक से एक डॉक्टर बाउंड्री करा लिए हैं। कहाँ होता, अब काम न लगे कि चाहिए, हुआ नहीं है, बाउंड्री हो गया, सभी लोग अपने अपने पोस्टर को वहाँ लिखवा लिए हैं और ताला। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गइल बा, और असली वारिस बड़े पांडे जी, बीरेन पांडे, लेकिन अस्वस्थ बड़े बेचारे बड़े दिल्ली,
जब पूरा ही मामला बढ़ल हो तो अपने गए बड़े सुप्रीम कोर्ट से का डिसीजन होते। विपक्षी आपका ये मुद्दा नहीं उठाएंगे? चीनी मिल का जो मुद्दा है वो एक आपका समझ लीजिए कि हर्ट था वो पचरुखी का। हाँ, बात सही है। तो पचरुखी में तो सिवान में तो 3 गो शुगर मिल, 3 गो लगही तीनों खत्म बा। वो तो ठीक है, लेकिन आप विधायक हैं इस क्षेत्र के और एक चीनी मिल इस तरह का, तो कम से कम उसे बचाना तो आपका फर्ज बनता था ना। हाँ, प्रयास करनी ना बचल, तो आप लोगों के पास जाएंगे और लोग अगर पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? अब जो हमारा बुद्धि है तो जवाब दे, जरूर जवाब दे। जवाब कैसे न दे? हम समझाए बुझाए मामला का बा, करीब सब लोग जानते बा। मतलब कि इस बार भी श्योर है कि किसी भी हाल में फिर से एक बार विधायक बनेंगे आप? हापचा वोट से, हापचा बुझले न जी हाँ। चलिए, तो आपने देखा कि काफ़ी देर तक बातचीत हुई। जो विधायक श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया से आते हैं, कई मुद्दे पर बातचीत हुई, पॉलिटिकल भी बातचीत हो गई, सुशांत को लेकर भी बातचीत हुई, और जो चीनी मिल का मुद्दा था जो कि कई जगहों पे हम लोग जाते थे तो लगातार लोग सवाल करते थे, उस पर भी इनसे बातचीत हुई। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से विधायक श्याम बहादुर सिंह ने यह कहा है कि बहुत ही मतलब कि इनका एक भोजपुरी में है कहना कि हफ्चा, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुमत से इस बार यह चुनाव फिर से जीतेंगे। तो देखना यह होगा कि क्या जनता इस बार क्या फैसला अपना सुनाती है और किसे अपना ताज पहनाकर बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के बड़हरिया से नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।